कुरान एक अजीब सी कहानी सुनाता है जो हर जवान के दिल को झकझोर देती है। कुछ नौजवान थे, जुल्म से भरे शहर में रहते थे, मगर उनके दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कते थे। सूरा अल काफ में अल्लाह ताला फरमाता है, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफी व रकीमी कैनू मिन आयातिना अजबन, यानी क्या तुमने समझ रखा है कि गुफा और रकीम वाले हमारे निशानों में से कोई बहुत अजीब चीज थे। 18 ये सिर्फ एक रहस्यमयी गुफा की बात नहीं, बल्कि आज के फितनों के दौर में ईमान बचाने का रास्ता भी है। जवानी, फितना, हिजरत और अल्लाह पर भरोसा सब इस वाक़ये में जमा है। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफी व रकीमी कैनू मिन आयातिना अजबन। मक्का में मुशरिकों ने यहूदियों से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सवाल दो जिनका जवाब सिर्फ असली नबी ही दे सके। उन्हीं में से एक सवाल था, आशाब का वाक़या क्या है? अल्लाह ताला ने सूरा अल काफ नाजिल करके न सिर्फ उनका जवाब दिया, बल्कि कयामत तक के लिए ईमान बचाने का पूरा मंसूबा दे दिया। ये कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली भी देती थी और मक्का के मजलूम मुसलमानों को सब्र का पैगाम भी। अगर ये वाकई नबी हैं, तो आशब इकाफ की हकीकत बता कर दिखाएं। कुरान उस शहर का नाम नहीं बताता, लेकिन ये जरूर बताता है कि वहां एक तागुती बादशाह था जो लोगों से अपनी इबादत करवाता, बुतों को सजदा करवाता था। शिर्क, जुल्म और फिस्क ने पूरे शहर को घेर रखा था। यही कुछ जवान ऐसे भी थे जिनके दिल अल्लाह की तरफ पलट गए। वे देख रहे थे कि चारों तरफ गलत ही गलत है, मगर हक की तलाश उनके सीने को बेचैन कर रही थी। जो मेरे खुदाओं के सिवा किसी और को मानेगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। कुरान इन जवानों को यूं याद करता है कि नहुम फिटियतुन ऐमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा, यानी वे कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और हमने उनकी हिदायत बढ़ा दी। 18 कारा हिजरा। ये ईमान एक दिन में नहीं आया। सोच, बेचैनी, फितरत की आवाज और फिर अल्लाह की तौफीक। जब पूरा शहर बुतों को सजदा कर रहा था, इनके दिल पुकार रहे थे, ये पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं? भाई, दिल मानता ही नहीं कि ये पत्थर हमारे राब हो सकते हैं। जरूर एक ही राब है जो आसमान और जमीन का मालिक है। आखिर एक दिन इन जवानों ने चुप रहना छोड़ दिया। कुरान के लफ्ज हैं, इद कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्दी। जब वे उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है। 18:14। जब पूरा महल बुत परस्ती से भरा था, कुछ कमजोर नजर आने वाले नौजवान सबसे बड़ा कलिमा बोल रहे थे, रब सिर्फ अल्लाह है। रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्दी, हमारा रब तो सिर्फ आसमानों और जमीन का रब। तौहीद की आवाज उठती है तो तागूत का गुस्सा भी भड़क उठता है। बादशाह ने हुक्म दिया, या तो हमारे मजहब पर लौट आओ वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये नौजवान समझ चुके थे कि जिंदा रहकर शिर्क करना मरकर ईमान बचाने से बदतर है। उनके लिए असली जिंदगी आखिरत थी, दुनिया नहीं। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बुतों को सजदा करो वरना कल सुबह तुम्हारे सर बाजार में टांग दिए जाएंगे। रात के अंधेरे में ये नौजवान फिर से मिले। दिलों में डर भी था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा उससे ज्यादा। उन्होंने फैसला किया कि शहर छोड़कर कहीं दूर छुप जाएं ताकि ईमान बच सके। कुरान उनका हल बयान करता है कि वे एक दूसरे से कहते थे, इन लोगों और उनके झूठे माबूदों से अलग हो जाओ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना या तो ईमान छूटेगा या जान चली जाएगी। आओ अल्लाह के लिए हिजरत करते हैं। सुबह की रोशनी फैली तो ये कुछ लोग शहर से बाहर निकल चुके थे। कुरान बताता है कि उनका एक कुत्ता भी साथी बना जो गुफा के दरवाजे पर बैठा हुआ था। आशब इकाफ ने सिर्फ घर, माल और आराम नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पहचान और पूरी दुनियावी जिंदगी भी छोड़ दी, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। पीछे मत देखो भाइयों, जो छोड़ आए हैं वो दुनिया थी, जो पाने जा रहे हैं वो रब की हिफाजत है। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अल्लाह से दुआ की।
कुरान ने उनके अल्फाज हमेशा के लिए संभाल लिए। रब्बना ऐतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन। ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे इस काम में हमारे लिए दुरुस्त राह पैदा कर। 18 जैसा ये दुआ आज हर उस शख्स के लिए है जो फितनों से बचने के लिए कोई छोटी सी गुफा तलाश कर रहा हो। रब्बना ऐतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ का ऐसा जवाब दिया जो इंसानी समझ से बाहर था। कुरान फरमाता है कि हमने उन्हें गुफा में कई सालों तक सुलाए रखा। उनके जिस्म करवट लेते रहते थे ताकि कब्र की तरह सख्त ना हो जाए। सूरज उन पर सीधे नहीं पड़ता था, बस किनारे से गुजर जाता था। यह सब अल्लाह की हिफाजत का निजाम था। फदरबना अले ऐदैनिहिम फिल कहफि सिनीना अददन। गुफा के अंदर नौजवान सोए रहे, मगर बाहर शहर बदलता रहा। सदियां गुजर गई, तागुती बादशाह का दौर खत्म हुआ और अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक मोमिन हाकिम आ गया। लोगों में एक पुरानी रिवायत चलती थी कि कभी कुछ जवान अपने ईमान को बचाने के लिए शहर से भाग गए थे, मगर कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए, क्या हुआ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कभी कुछ नौजवान यहाँ से गए थे अल्लाह के लिए, लेकिन उनका पता न चला। लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू किए ये जवान कितने साल सोए होंगे। किसी ने कहा इतने, किसी ने कहा उतने। कुरान ने साफ फरमा दिया, कुलिल्लाहु आलमु बिमे लबिथुआ। कह दीजिए अल्लाह ज्यादा जानता है कि वे कितना ठहरे रहे। 18 जाता छकहा। कुरान एक गिनती भी बताता है, वलबिथु फी कहफिहिम थलातमियतिन सिनीने वज़ददु तिसहा। 18 जाता छकहा जा छका, मगर इतना ही जितना हिदायत के लिए जरूरी था। अकुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिथु। असल इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। सदियों की नींद के बाद जब अल्लाह ने चाहा तो उनकी आंखें खुल गई। उन्हें ऐसे लगा जैसे थोड़ा सा आराम करके अभी उठे हो। कुरान बताता है कि उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम कितनी देर यहाँ रहे? किसी ने कहा शायद एक दिन, किसी ने कहा या दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी छोटी सी लगने वाली कुर्बानी को अल्लाह ने कितना बड़ा मुजिजा बना दिया है। लगता है बस थोड़ी देर के लिए सोए थे, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही तो गुजरा होगा। खा लगता है जब भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि एक साथी को शहर भेजा जाए, वह खाना खरीद लाए। कुरान उनकी बात यूं बयान करता है, उसे पैसे दो, वह शहर जाएगा, देखेगा सबसे साफ हलाल खाना कहाँ मिलता है, मगर बहुत एहतियात से चले ताकि कोई पहचान न ले। उन्हें अब भी लगता था कि वही पुराना जालिम निजाम चल रहा होगा। तुम शहर जाओ, ये सिक्के ले जाओ, सबसे पाक और हलाल खाना देखना, लेकिन किसी को मत बताना कि हम कहाँ छुपे हैं। जब जवान शहर पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। लोगों की जबान, लिबास, इमारतें सब अजनबी। मगर सबसे बड़ा ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने पुराने सिक्के निकाले। दुकानदार ने सिक्के देखे तो हैरान रह गया। ये तो सदियों पुराने हाकिम का सिक्का मालूम होता था। लोग जमा होने लगे, सवाल करने लगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? ये सिक्के तो बहुत पुराने दौर के हैं, तुम हो कौन, कहां से लाए हो इन्हें? शहर के उलेमा और हुक्काम को बुलाया गया। जवान से पूछा गया, तुम किस बादशाह के दौर के हो, तुम्हारा घर कहाँ है? और जब उसने पुराने बादशाह का नाम, पुरानी तारीखें बताई तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये आम इंसान नहीं, ये तो अल्लाह का एक मोजिजा है जो सदियों पुराने दौर से उठकर उनके सामने जिंदा खड़ा है। तुम जिस बादशाह का नाम ले रहे हो वो तो सदियों पहले गुजर चुका। तुम लोग असल में कौन हो? मोन हो। अब शहर का मोमिन बादशाह खुद चलकर गुफा की तरफ निकला। उसे यकीन हो चुका था कि ये वही नौजवान हैं जिनका जिक्र पुरानी रिवायतों में था, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। गुफा के दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी, दिलों में हैरत भी, खुशी भी और थोड़ी सी हैबत भी। आखिर कौन लोग हैं जो सदियों की नींद के बाद जिंदा लौट आए हैं? आज हम अपनी आंखों से अल्लाह की एक बड़ी निशानी देखने जा रहे हैं। गुफा के अंदर रोशनी कम थी, लेकिन ईमान की रोशनी बहुत ज्यादा।
मोमिन बादशाह ने इन जवानों को देखा तो उसका दिल भर आया। ये वही लोग थे जिनके कदमों के पीछे पूरे शहर की हिदायत का सिलसिला छुपा था। अशब ई काफ के लिए भी ये मंजर अजीब था। जब वे सोए थे तो शहर शिर्क से भरा था। अब सामने खड़ा बादशाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तुम लोगों की वजह से अल्लाह ने हमारे शहर को हिदायत दी और हमें यकीन दिला दिया कि कियामत और दोबारा उठाया जाना हक है। तफसीर में आता है कि आखिरकार अल्लाह ताला ने इन जवानों को फिर अपनी तरफ बुला लिया। वे उसी गुफा के अंदर, उसी जगह पर जहां उनके हिजरत का पहला कदम पड़ा था, दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए थी, उनकी मौत भी अल्लाह के लिए। अब उनका असल मकाम किसी गुफा में नहीं बल्कि जन्नत के उन बुलंद दर्जों में है जहां सिर्फ मुखलिस बंदे पहुंचते हैं। ऐ हमारे रैब, जिस तरह तूने हमें यहाँ पनाह दी, वैसी ही पनाह हमें आखिरत में भी अता फरमा। कुरान बताता है कि जब लोगों को आशाब इकाफ का पता चला तो कुछ ने कहा इन पर एक इमारत बना दो। दूसरे ग्रुप ने कहा हम तो इन पर मस्जिद बनाएंगे ताकि यहाँ इबादत करें। इस्लाम ने बाद में हमें यह तरीका सिखाया कि कब्र को इबादत की जगह ना बनाओ, शिर्क और गुलू से बचो। मगर कुरान ने इतना जरूर बताया कि लोगों ने इस मुजिजे को अपने तरीके से याद रखना चाहा। आओ हम यहाँ एक मजबूत निशानी बनाते हैं ताकि लोग हमेशा इस वाक़ये को याद रखें। अल्लाह ताला खुद इस कहानी का परिचय करवाता है। नाहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़, हम तुम्हें उनका वाक़या सच्चाई के साथ सुना रहे हैं। एक थारा करी थी, यानी ना इसमें अफसाना है ना कोई झूठी दास्तान। ये हक है जो ईमान मजबूत करता है, फितनों में रास्ता दिखाता है और जवान दिलों को अल्लाह से जोड़ता है। नाहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक़। अशाब अकाफ की सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वे गुफा में सो गए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जवानी में ईमान का इम्तिहान पास किया। कुरान कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। वे कुछ नौजवान थे जो अपने रैब पर ईमान ले आए। जवानी में नफ्स, शहवत, दोस्तों का प्रेशर सब बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी उन्होंने अल्लाह को चुना। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये हमारे लिए मिसाल है। उन्होंने शहर, घर, दोस्ती, रोजगार सब कुछ छोड़ दिया। इसे कुरान की जबान में कहते हैं हिजरत फी सबीलिल्लाह। आज भी कभी कभी ईमान बचाने के लिए शहर, सर्कल या नौकरी छोड़नी पड़ती है। अशाब इकाफ सिखाते हैं कि अगर तुम अल्लाह के लिए चल पड़ो तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे लिए गुफा जैसी बना जरूर बना देता है। जो अल्लाह के लिए हिजरत करता है, अल्लाह उसके लिए रहमत का दरवाजा जरूर खोलता है। सोचो, जब वे गुफा में लेटे थे उन्हें क्या अंदाजा था कि अल्लाह उन्हें 300 साल से ज्यादा सुलाए रखेगा। उनका काम बस इतना था कि दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी बातें समझ नहीं आती, मगर अशाब इकाफ बताते हैं कि जब तुम अल्लाह के साथ सच्चे हो जाते हो तो वो तुम्हारे लिए ऐसा प्लान बनाता है जो तुम्हारी सोच से बहुत ऊंचा होता है। जब हम अल्लाह को अपना बना लेते हैं तो अल्लाह हमारे लिए काफी हो जाता है। अशाब इकाफ 300 साल से ज्यादा सोए रहे, मगर उन्हें लगा कि बस एक दिन या आधा दिन गुजरा। दुनिया का लंबा वक्त भी आखिरत के मुकाबले में सिर्फ कुछ लम्हे ही तो है। कुरान ने उनके सोते रहने को एक निशानी बनाकर हमें याद दिलाया कि असल जिंदगी वो है जो कियामत के बाद शुरू होगी। दुनिया चाहे 300 साल हो या 3 दिन, सब खत्म हो जाना है। जो लोग 300 साल की नींद को भी आधा दिन समझ ले, वो आखिरत की अनंत जिंदगी को कैसे छोटा समझ सकते हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स सूरा अल काफ की पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें याद करे और पढ़े, उसे दज्जाल के फितने से हिफाजत मिलेगी। सही मुस्लिम के मुताबिक मना। यही सूरह जिसमें अशब इकाफ का वाकया है, आज भी फितनों के दौर में हमारा मजबूत किला बन सकती है। मन हफिदा अशरा आयातिन मिन सूरतिल कैफी उसीमा मिन दज्जाल, सूरह अल काफ को अपना हिफाजती हिसार बना लो। आज का शहर बदल गया है। बुतों की जगह स्क्रीन, बाजार की जगह सोशल मीडिया, लेकिन फितना वही, शहवत, दुनिया की मोहब्बत और गुमराही के चैनल हर तरफ। आज का अशाब इकाफ वो है जो अपनी क्लास, अपने ऑफिस, अपने ग्रुप में तन्हा होकर भी
सिर्फ अल्लाह को रब मानता है, हर हराम दावत को ना कहता है और अपनी छोटी सी गुफा, मस्जिद, मुसल्ला, कुरान की महफिल तलाश करता है। मुझे हर जगह कंपनी मिले या ना मिले, बस मेरा रब मेरे साथ हो, ये काफी है। आज हमारी गुफा कोई पहाड़ी सुराख नहीं, बल्कि एक छोटा सा कमरा हो सकता है, जहां फोन बंद हो, कुरान खुला हो, तहज्जुद की नमाज हो। हर रोज कुछ वक्त ऐसा रखो जहां तुम सिर्फ अल्लाह के साथ हो। यही तुम्हारी रूहानी गुफा है, जो तुम्हें फितनों से बचाती है, ईमान को ताजा करती है और आखिरत की याद दिलाती है। अगर तुम रोजाना थोड़ी देर के लिए दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ जाओ, तो समझो तुमने अपनी छोटी गुफा बना ली। आशा बिकाफ एक दिन में नहीं बने। कोई माँ होगी जिसने बचपन में तौहीद सिखाई, कोई उस्ताद जिसने गुनाह से रोकने की नसीहत की। आज के माँ बाप और असातिजा का काम है कि वे अपने बच्चों के दिलों में ऐसी हिदायत डाल दें कि जब जमाना बदले, हाकिम बदले, शहर बदले, तो ईमान ना बदले। बेटा, अगर पूरा शहर भी गलत हो जाए, तुम्हारा रब कभी गलत नहीं हो सकता। इस वाक़ये से हमने दो खास दुआएं सीखी। पहली, रब्बना एतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन, और दूसरी, जब वक्त और अनदेखी चीजों का इल्म अल्लाह के हवाले करना हो तो कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिथु का मना, या रब तू ही बेहतर जानता है, हमें बस इतनी हिदायत दे जितनी हमारे लिए काफी है। रब्बना एतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अपने हजूर से रहमत और सीधा रास्ता अता फरमा। कुछ नौजवान थे जुल्म के शहर में। ईमान जाग उठा, तौहीद की आवाज बुलंद हुई, तागूत ने धमकी दी। उन्होंने हिजरत की गुफा में पनाह ली, दुआ की। अल्लाह ने उन्हें सदियों तक सुलाया, फिर जगाया, शहर को हिदायत दी और फिर उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। ये थी ऐशब ई कहफ की कहानी। जवानी, हिजरत, भरोसा, मोजिजा और आखिरत पर यकीन की कहानी। सवाल ये नहीं कि ऐशब ई कहफ का वाकया कितना अजीब था, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी उनकी कहानी से कितनी बदली। जब कुरान बंद हो जाता है तो दिल पर धूल जमने लगती है। फितने हम पर इतनी तेजी से इसलिए छा जाते हैं कि हम अल्लाह की किताब से दूर हो जाते हैं। हर जुमे सूरा अल कहफ पढ़ना सिर्फ मशहूर अमल नहीं, बल्कि एक रूहानी वैक्सीन है जो हर हफ्ते हमारे ईमान को ताज़ा करती है और फितनों के जहर को कमजोर बनाती है। आज रात फैसला करो, सूरा अल कहफ को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाओगे। आशा भी कहफ की कहानी खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर अब शुरू होता है। हर जुमे सूरा अल कहफ, हर दिन थोड़ी सी कुरान की तिलावत, थोड़ी सी दुआ, इनसे हमारा ईमान भी गुफा की तरह महफूज हो सकता है। आओ एक दुआ के साथ इस सफर को बंद करें। ना अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू बिका फी शबाबिहिम व हजरू बदीनिहिम मिनल फतन व थब्बितना बिल कुरआन कमा थब्बत अस्हाबुल कहफ वजअल आक़िबतना इला जन्नति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो जवानी में तुझ पर ईमान लाते हैं, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए हिजरत करते हैं और जिनके दिल तूने कुरान से मजबूत कर दिए, और जुआता जुकाम काम को फितनों से बचाने के लिए हिजरत करते हैं।